सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज जो है हम लोग अपना प्रीलिम्स का जो लेक्चर सीरीज है उसमें जो करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसका अप्रैल मंथ का 2022 का लेके आ रहा हूँ। मई और जून मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ वन लाइनर टाइप का इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में आपका डीप अंडरस्टैंडिंग का जरूरत नहीं है, आपको कितना फैक्ट्स याद है वो इंपॉर्टेंट है। मेंस जब हम लोग करेंगे तब करंट्स को थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें 38 मार्क्स का 3 क्वेश्चंस करना रहता है। ओके। तो मेरे बारे में ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं 64 बीपीएससी में क्लियर किया था, रैंक 553 लाया था, 65th भी मैं पास किया हूँ, एबव कट ऑफ था, और 66 का इंटरव्यू दिया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपका इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए, किसे सरस्वती सम्मान 2021 मिला? तो रामदरस मिश्रा। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन, तो गगन ये है कि आपका जो इंडिया का मेन लाइन बाउंड्री है ना उससे 1500 किलोमीटर चारों तरफ गगन कवर करता है। तो उसका उपयोग करके बेंगलुरु एयरपोर्ट पे इंडिगो का जो एयरलाइन है पहला वो इसको यूज़ किया था और एयरपोर्ट पे उसका विमान का लैंडिंग किया था। जो इंटरनेशनल है वो तो आपको पता ही है कि गगन है, फिर रॉस्कोमॉस जो है वो भी कुछ लॉन्च कर किया है अपना, तो इस तरह से है। लेकिन ये गगन इंडिया का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। सिपड़ी के जो है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में भारत का स्थान तीसरा है और पहला किसका है? यूएसए का है। 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व चिकित्सा दिवस मनाया गया। थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बी एस राजू। किसने प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो चारू दत्ता मिश्रा। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट एक्सई पाया गया? तो मुंबई में। और आज के रिपोर्ट के अनुसार 69 केसेस इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में ये रिपोर्ट हो गया है। कोरोना केसेस फिर से इंक्रीज होने लगा है, तो प्लीज टेक केयर व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप फूल का एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? तो ये है नीदरलैंड। इसमें बांग्लादेश टिक मत मार के आइएगा कि मैत्री एक्सरसाइज ये सब देख करके ध्यान रखिएगा, मैत्री है नीदरलैंड में किया है। किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? तो यह है अमेजॉन। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? सत्यपाल मलिक को। और सत्यपाल मलिक किस राज्य के गवर्नर रह चुके हैं आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अप्रैल 2022 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष स्थान पे रहा था? तो एमआईटी। तो ये लगातार 11वां वर्ष है जब एमआईटी टॉप पे रहा है। किस देश ने पृथ्वी के अवलोकन के लिए नए उपग्रह गॉफेन 3 का सफल परीक्षण किया है? चाइना। किस राज्य ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो उत्तराखंड। किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? कनाडा। किसने अवसर योजना शुरू की है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना है? तो टॉम्ब ऑफ सेंड, रेत की टीला। गीतांजलि श्री ने इन्हें लिखा है। और बुकर प्राइज उसे ही मिलता है कि कोई बुक सपोज कि किसी भी भाषा में लिखा हो लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल हो और वो ट्रांसलेशन आयरलैंड एंड यूएस यूके में पब्लिश हुआ हो। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला की सूची में कौन शीर्ष स्थान पे रहा है? तो वो यहाँ पे वो लिखा गया है, वो यजून। उसके बाद है पिक्सेल ने स्पेस एक्स के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया, उसका नाम है शकुंतला। और ये इंपॉर्टेंट है, ये जो स्पेस एक्स है एलन मस्क की कंपनी है। किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान। इनका जो दूसरा मिसाइल है वो बाबर, ये दोनों इंपॉर्टेंट मिसाइल हैं उनके। किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो अपर मित्र। किसने एक स्टेशन एक उत्पाद की पहल शुरू की है? तो यह है दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में कौन सा शीर्ष स्थान पर राज्य रहा है? तो गुजरात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीता? तो 10 पदक। उसके बाद है F1, ये F1 होगा, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2022 किसने जीता है? चार्ल्स लैक्लर। किस राज्य की कांगड़ा चाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को जीआई टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश। किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नीलमणि फूकन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी एमपीपीएस के एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था। डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित
मिसाइल हेलिना की सफल परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान में। तो हो सकता है कभी कभी अगर यहाँ पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश रहता है तो लोग ध्यान नहीं देता है और उसको टिक कर देंगे अगर आपको एक्चुअल में नहीं आता होगा तो, लेकिन ये है राजस्थान में हुआ है। 12 अप्रैल 2022 को चौथा इंडिया यूएस 2+2 कहाँ पे संपन्न हुआ है मंत्रिमंडल वाला? तो ये हुआ है वाशिंगटन डीसी, तो जगह इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो सियाचिन दिवस। राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी, सॉरी ये जो 2026 होगा यहाँ लिखा है कि 2026 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के तो बहुत लोग लगाए हैं, लेकिन सबसे तेज लगाने वाला भारतीय प्लेयर कौन बन गया है? हार्दिक पांड्या। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ हुआ है? तो महिला का तीरंदाजी टूर्नामेंट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग में, तो ये झारखंड में हुआ है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इक्वाडोर। इसको वर्ल्ड मीडिया अभी बहुत कवर कर रहा था उस समय में, तो ये है इक्वाडोर। किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है पीएम नरेंद्र मोदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आने का संभावना बहुत अधिक है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो वेस्ट इंडीज तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अमेरिका में भी कुछ मैच होगा, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने ईवाई इंटर प्लेयर ईयर ऑफ द ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो फाल्गुनी नायर। ये फाल्गुनी पाठक नहीं है जो गाना गाती थी, ये है फाल्गुनी नायर, याद रखिएगा। एफटीएच जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? नीदरलैंड ने। किसने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद। और आर प्रज्ञानंद इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने हाल ही में दुनिया का नंबर 1 प्लेयर को हराया है। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश। कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, भारत। किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड सरकार। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो भूषण कुमार तथा एक ट्रस्ट है कुष्ठ ट्रस्ट गुजरात में, उन दोनों को साथ में। पहला वैसाख उत्सव कहां मनाया गया? बांग्लादेश। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तमिलनाडु। अप्रैल 2022 को हुनर हाट का 40वां संस्करण कहां हुआ? मुंबई। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुंबई में जो हाल ही में हुआ था कौन सा संस्करण था? तो ये होगा 40वां संस्करण। किसे मैकलम आदिसोसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो प्रभात पटनायक। अप्रैल 2022 को भारत और किस देश के बीच में 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ? तो फ्रांस। तो इसका ट्रिक ये भी है कि वरुण अरुण की शक्ति, तो ये जो वरुण हुआ अरुण हुआ शक्ति हुआ वो फ्रांस के साथ होता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मणिपुर में किया गया? ये अभी मीडिया में बहुत छाए हुए था अप्रैल में, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। यह है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टेक्निक को बढ़ावा दे रहे हैं वो अपने स्टेट में। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस। 2 अप्रैल 2022 को किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई? श्रीलंका। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल। अप्रैल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है, इसका नाम क्या रखा गया है? अल रिहाला। तो आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस देश में हो रहा है। क्लू मैं आपको दे दे रहा हूँ, नाम भी किस तरह से लग रहा है, तो ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्री में ये हो रहा होगा। आईसीसी वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड क्रिकेट जो है 2022 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है हरियाणा। अप्रैल 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? छत्तीसगढ़। हालांकि जून में ये चेंज हो गया है, ये अभी तेलंगाना हो गया है। किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है? तो इगा स्टोविक। उसके बाद है ग्रेमी अवार्ड के तहत किसने बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम पुरस्कार जीता है? तो फाल्गुनी शाह। किस राज्य के चंद्रपुर दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? तो महाराष्ट्र। 5 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? समुद्र दिवस। किस राज्य को 13 नए जिले के साथ नया नक्शा मिला है? तो आंध्र प्रदेश में 13 नया जिला बना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से 13 नए जिले के साथ आंध्र प्रदेश को एक नया नक्शा मिला है। सॉरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से किस जिले से स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? तो ये है श्रावस्ती।
तो आपको ये ऐसा पूछा जा सकता है कि स्कूल चलो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? तो यह है तमिलनाडु। 6 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। किस राज्य के गया सासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है? तो लद्दाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दरुण रिचेस्ट सेल्फ मेड वोमेन इन द ईयर का पुरस्कार 2022 में कौन सा शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है रिचेस्ट सेल्फ मेड वोमेन में? तो ये है चाइना कंट्री। वहां पे के वोमेन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे मिला है? तो आरिफा जोहरी को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस। फोर्स द्वारा जारी 2022 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो एलन मास्क। फोर्ब्स में जो सूची में जारी हुआ उसमें एलन मास्क शीर्ष स्थान पर रहा है। खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस देश ने आयरन बीमा को सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इजराइल। उसके बाद आयरन वीम को और सफलतापूर्वक तो इजराइल ने किया है। ये एक तरह से क्या है कि फिलिस्तीन की तरफ से जब अटैक होता है तो एंटी रॉकेट मिसाइल है एक तरह से। तो ये है आयरन बीम। 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु। खबरों में रहा मोस्कावा किस देश की प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो ये है रूस का, क्योंकि इसको जो यूक्रेन की सेना था वो मार गिराया है इसको। मोस्कोवा जो बहुत बड़ी ही एक तरह से जहाज थी रसिया का। एनएचपीसी कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? तो हिमाचल प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। और एबीसी 1400 आई थिंक वो कहाँ का है? तो वो है आपको आंध्र प्रदेश का। एंट्री करप्शन ब्यूरो इनिशियल नेम है और फिर उसके बाद जो फ़ोन नंबर होता था वो दे दिया गया था उस पर। तो वो है। तो ये याद रखिएगा, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो चाइना। किस आईआईटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित कर लिए हैं? तो करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। तो वो ये देखेंगे कि माइग्रेशन मतलब इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन किधर से हो रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये सारा चीज़ ट्रैक करने के लिए एक ऐप बनाया है। किस स्पेस एजेंसी के परसिवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? तो नासा। किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो कर्नाटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू किया है? मेघालय। किसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए नॉर्वे के इक्विनोर के साथ समझौता किया है? तो ओएनजीसी। तो इक्विनोर क्या है? वहाँ की जिस तरह अपने ओएनजीसी कंपनी है उसी तरह वो पेट्रोलियम कंपनी वहाँ की है। तो ये स्वच्छ ऊर्जा के लिए नॉर्वे की कंपनी के साथ समझौता किया है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो आगरा, उत्तर प्रदेश में। 29 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 19 लाख करोड़ रुपये के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2022-23 के लिए नास्कॉम के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो कृष्णन रामानुजम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलएनटी ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी बॉम्बे। आईवाईसी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला है? अटल टनल। मई में कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 29 अप्रैल 2022 को पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो देवदत्त चक्रवर्ती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्थापित हुआ है? तो रामपुर। ये याद रखिएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? 17। दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एस्टोनिया। एस्टोनिया। कौन सा साइबर अभ्यास? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजन किया है? तो पश्चिम बंगाल में। तूफान मैगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है? तो फिलीपींस। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह है राजस्थान।
नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो बबीता सिंह। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी दिन अपना जो 73वां संविधान संशोधन है, 73वां 74वां, वो आया था। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह है अब्दुल्ला कुट्टी। किस भारतीय अमेरिका को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो शांति सेठी। ओएनजीसी ने किसे निदेशक और सीपीओ नियुक्त किया है? तो यह है पोमिला जसपाल। उसके बाद है कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटक में। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो डी गुरकेस। किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? नेक्सो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहला दुनिया का क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च कर दिया है। ओके उसके बाद है जिस तरह अपना एटीएम कार्ड सब होता है, रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड, उसी तरह से 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। किस देश ने परमाणु समक्ष मिसाइल समर्थ का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रूस। किस देश के क्रिकेटर कैरन पोलार्ड जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? वेस्ट इंडीज से, और ये मुंबई इंडियन के लिए खेलते हैं। हरुण ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 कौन सा शीर्ष स्थान पे रहा है? तो साइरस पुणे वाला जो है, एस पुणे वाला, वो। उसके बाद है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू किया गया है? झारखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटक में निर्माणाधीन सुमोगा हवाई अड्डा जो है, सुमोगा एक डिस्ट्रिक्ट है, हवाई अड्डा का नाम क्या रखा जाएगा? तो बीएस येदुरप्पा। ये वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, ये उसी एरिया से बिलोंग करते हैं, लिंगायत समुदाय से हैं। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो असम में। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस। किसे यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? राघव चड्ढा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप से ये बिलोंग करते हैं, आप आम आदमी पार्टी से। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तेलंगाना। किस राज्य के बिष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो मणिपुर। केरल सरकार ने कॉस्मोस मालवारिस्कस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नीदरलैंड। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई। भारतीय तट रक्षक बल का नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया? भरूच। सरकार ने 2022-23 के लिए कितने मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 328। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मलेरिया दिवस। 25-27 अप्रैल के मध्य नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण आयोजित हुआ है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 7वां संस्करण था। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एमजी मोटर इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? बीपीसीएल। सिपड़ी के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। अब भारत तीसरे स्थान पर रहा है। उसके बाद है राज्य का जमतारा। किस राज्य के जमतारा जिले में हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है? तो झारखंड। और जमतारा इसलिए फेमस है कि वहाँ ऑनलाइन जो ये आप देखते होंगे कि ऑनलाइन जो ठगी होता है, बैंक की तरफ से कॉल आ रहा है, कुछ ओटीपी देकर आपके अकाउंट से पैसा ले लिया जाता है, वो सारा चीज़ यहाँ से ही होता है मैक्सिमम टाइम। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया है? तो भारत। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? सर डेविड एटनबरो। किसे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है? तो ये मैक्सिको के ग्वाडलजारा, मैक्सिको में है, वहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुजरात। आनंद कहाँ पे है? गुजरात में। तो वो पहले से भी फेमस है, तो इसीलिए वहाँ है। वर्गीस कुनियर सर का बहुत ही बड़ा योगदान है वहाँ से, जो अमूल होता है उसका सेंटर बनाने में, एसएचजी ग्रुप के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इतना था 130 ही जो इम्पोर्टेंट थी अप्रैल में, उससे अधिक नहीं था इम्पोर्टेंट। जो मुझे ठीक लगा वो मैं आपको दिया हूँ वहाँ पे। आप इसको बार बार पढ़िए, 1-2 बार वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में करके देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम लिंक है, यहाँ से जुड़ करके आप ले सकते हैं। साथ ही बिहार स्पेशल जो प्रीलिम्स के लिए है उसका बहुत सारा लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दे चुका हूँ। करंट अफेयर्स तो मैं दे ही रहा हूँ। और जो यदि आपको मेंस का कुछ देखना है तो जीएस पेपर 1 के लिए मैं ऑलरेडी 10 लेक्चर वहाँ पे 10-11 लेक्चर दे चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स खत्म होने के बाद मैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ज्योग्राफी ऑप्शनल पूरा का पूरा आपको करवा दूंगा। ओके,
तो खैर उसके लिए अभी समय है, आप उसके लिए डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, वो सारा चीज़ हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, जितना जल्दी संभव होगा आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको अच्छा लगता है, किसी भी तरह से आपको मदद कर रहा है, तो आप अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।